रावण के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? रावण के ब्राह्मण था अच्छा और चक्रवर्ती सम्राट था। अच्छा। और रामचंद्र जी जैसा पाठ करने के लिए क्या मतलब बहुत जरूरी है, जो है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा उदार होना, शांत रहना, ये जरूरी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में हम जिस जगह पर खड़े हैं इसके बाद बनारस की सीमाएं लगेंगी। बहुत सीमा बनारस की सीमा से बिल्कुल हम नज़दीक हैं और गाजीपुर में एक ऐसी जगह पर हम खड़े हैं और इस समय दशहरा का धूम चल रहा है। विजयदशमी का इस समय पर्व चल रहा है और विजयदशमी को केवल शहरों में मत देखिएगा, अगर उसकी धूम देखनी है तो गांव में आइए। गांव में आपको कई ऐसे गांव दिखाई देंगे जहां विजयदशमी को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज हम सैदपुर में हैं। सैदपुर क्षेत्र के हम जो है देखिए ये गोरखा गांव है और हमारे पीछे देखिए एक इंटर कॉलेज है, इधर बड़ा नामी है, ये सरकारी कॉलेज है। ये जसवंत इंटर कॉलेज पर हम खड़े हैं, जसवंत राय इंटर कॉलेज पर हम खड़े हैं। आज स्थिति यह है कि अगर इस कॉलेज के बारे में हम बता दें तो लोग बताते हैं कि सन 1972 में टीसीआई के अधिकारी हुआ करते थे। जसवंत बिरला जी कभी यहाँ आए थे घूमने के लिए और जब घूमने के लिए आए तो इन्होंने देखा कि ये बिल्कुल जो है विकास के रूप में इतना उपेक्षित ये गांव है, ये क्षेत्र इतना ज़्यादा उपेक्षित था जहाँ कोई विकास नहीं था। शिक्षा का संसाधन न होने के कारण यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी। लेकिन वो आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक काम किया कि इन्होंने विद्यालय के लिए सोचा और विद्यालय के लिए जब सोचा तो एक देखिए विद्यालय यहाँ जसवंत राय इंटर कॉलेज उन्होंने बनाया। उसकी स्थापना सन 1972 में हुई और सन 1972 में जब इसकी स्थापना हुई तो यहाँ एक शिक्षा का मंदिर स्थापित कर दिया गया और देखिए उसी के ठीक प्रांगण में उसके ठीक बाहर इस समय धूम चल रही है, रामलीला का कार्यक्रम चलता है। हालांकि आज जो है इधर देखिए ये लोग भी अपना जो है चूल्हा उल्हा जो लगा हुआ है तो इधर जो भी मेले उले का कार्यक्रम होगा, देखिए इधर एक मंदिर है। अब शिक्षा के मंदिर के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ रामलीला का कार्यक्रम होता है और ये गाँव की तस्वीर है। शहर में मैं नहीं हूँ, बिल्कुल गांव ग्रामीण क्षेत्र में हूँ। बहुत सारे लोग हैं, देखिए इधर भी एक मंदिर है और यहाँ के रहने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि बहुत सारी मान्यताएं हैं यहाँ पर, बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं। लोग आते हैं और आने के बाद यहाँ पर अपनी मिन्नतें करते हैं। बहुत सारे लोगों की मिन्नतें पूरी होती है और उनकी श्रद्धा सीधे यहाँ से जुड़ जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करेंगे और बात करके हम दिखाएंगे कि क्या मतलब जो है जो विजयदशमी की पहले धूम है उसके बारे में बात करेंगे। कब से यहाँ रामलीला चल रहा है? क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर चौबे। यहाँ कब से रामलीला का इधर जो है कब से कार्यक्रम हो? रामलीला तो यहाँ करीब 63 साल से चल रही है। अच्छा 63 साल से चलता है। तो कितना दिन चलता है यहाँ पे? 9 दिन चलता है। अच्छा 9 दिन। हाँ, दशहरा भी मनाया जाता है। सुबह में 10 दिन चलता है। अच्छा तो यहाँ जो है मतलब 10 दिन तक रामलीला का पाठ चलता है। ये मंदिर की क्या मान्यता है? देवी हमारी है पूज्य देवी। हम लोग इधर बगल के ब्राह्मण हैं और हम लोग कुल देवी हैं। हम लोग पूजा इनका पहले से करते आ रहे हैं, बाप दादा से करते हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी क्या मतलब शक्तियाँ उक्तियाँ के बारे में? शक्ति है भाई, यहाँ पूजा होती है, शक्ति है इनकी, इसलिए लोग आते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आपसे बात करें। क्या नाम हुआ आप? जगदम्बा चौबे। अच्छा। इधर मंदिर के बारे में बात करेंगे कि मंदिर कब से है, क्या मान्यता है मंदिर की? मंदिर तो हमारे बाप दादा पुरखे जो थे उनके द्वारा ही बनाया गया है। बाद में इसका रिनोवेशन हम लोग अभी करीब 10-12 साल पहले कराए इसको। अच्छा। और पूजा पाठ हमेशा ये फूलमती भगवती ये चौबे का पूरा है। अच्छा। तो चौबे खानदान की ये कुल देवी हैं। तो हम लोगों ने मंदिर बनवाया, पुनरुद्धार किया, उसके बाद तब से पूजा पाठ तो सदियों से चली आ रही है जो है इनका। यहाँ पे जो लोग आते हैं मन्नत मानते हैं उनकी पूरी होती है। तो दूर दूर के गांव वाले भी यहाँ पे आते हैं, अपना कथा पूजा करते हैं और भगवती का आशीर्वाद लेते हैं जो। अच्छा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश चौबे। सुरेश चौबे जी, बताइए कि पहले मंदिर के बारे में जानेंगे। मंदिर के बारे में मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए माँ देवी माँ फूलमती की पूजा के लिए लोग मन्नत मानते हैं। अच्छा। और आज भी देखिए पुत्र की प्राप्ति हुई, उनका मुंडन संस्कार के लिए आए हुए हैं। अच्छा। तो ये क्षेत्र में इनका नाम इसी के वजह से जरा फेमस है और माता जी का आशीर्वाद रहता है। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है वो दूर दूर से भी लोग आते हैं, आकर के यहाँ पे ये मन्नत मानते हैं और जब वो पुत्र की प्राप्ति होती है तो उनका प्रथम मुंडन संस्कार जो होता है वो आकर के यहाँ करते हैं। अच्छा, मुंडन संस्कार यहाँ होता है। हाँ।
वो मुंडन संस्कार करेंगे। उनकी मान्यता जब मन्नत पूरी हो जाती है, पुत्र 1 साल का हो जाता है, तो उसके बाद आकर के यहाँ पे मुंडन संस्कार, आज भी मुंडन संस्कार का ही कार्यक्रम थोड़ा सा घुमा के दिखाइए है। हाँ। तो देखिए इस मंदिर के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, मंदिर के बारे में बात करें। देखिए इधर भीड़ लगी हुई है, तमाम महिलाएं हैं और ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। गोरखा में मैं खड़ा हूँ, सैदपुर विधानसभा क्षेत्र का ये क्षेत्र है और मुझे लगता है कि थाना खानपुर होगा। और ये हम बिल्कुल बनारस के सीमा से लगे हुए गाँव की तरफ हैं। यहाँ के कुछ ही गाँव के बाद यहाँ बनारस की सीमा लग जाएगी। और देखिए इस मंदिर के ठीक सामने खड़े हैं जिसकी आस्था है, और यहाँ जो कहा जाता है कुल देवी जो इनकी हैं, उनके यहाँ लोग आते हैं और आकर के मिन्नतें मानते हैं, और मिन्नतें जब पूरी हो जाती हैं तो जो मुंडन संस्कार यहीं लोग आकर के कराते हैं। अब धीरे धीरे देखिए अगर इसको दिखा दें थोड़ा चारों तरफ, अगर हम घुमा करके दिखाएं तो इस मंदिर को देखिएगा। मंदिर देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा उपेक्षा का शिकार है ये मंदिर। किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का नहीं हो सकता है। अच्छा, मंदिर में जो काम हो रहा है, जो काम हुआ आप ही लोग करा रहे हैं कि हाँ, कोई? ये हम लोग जो हमारे गांव के जितने भी काम करने वाले हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ भी लोग काम करते हैं, उन लोगों के ही सहयोग से ये मंदिर बना हुआ है। और आगे के कार्य के लिए ये सब ईट वीट जो भी है उसके लिए भी हम लोगों ने सहयोग किया है। थोड़ा थोड़ा सहयोग इकट्ठा होता है। हर साल 25 और 26 जून को माता जी का ये भंडारा और इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है 25-26 जून। अच्छा। तो उसी में जुटते हैं। फिर जितने लोग रहते हैं, जो भी अपना उनको दान पुण्य करना रहता है वो करते हैं, और उसके हिसाब से मंदिर का जो बचा हुआ कार्य, जैसे जो भी बचा रहेगा, फिर हम लोग तो चले जाते हैं। यहाँ के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग की देख रेख में वो कार्य होता है। अच्छा। अभी देखिए ये सब ईट वीट गिरा है, अभी इसको लगवाना है। तो इसका कार्य भी, उसके लिए हम लोग पहले से ही एक अपने जो प्रदेश में काम करने वाले हैं, अपने गांव के हैं या क्षेत्र के और लोगों का भी सहयोग आ जाता है। तो वो लोग ही, उनके सहयोग से ही मंदिर बना है। इसमें किसी राजनेता या मंत्री विधायक का कोई सहयोग हम लोगों को नहीं अच्छा, मिला। जो नेता होता आते हैं चुनाव में तो आकर के यहाँ खड़े होकर कसम वसम खाते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बार कसम खाए, कितनी बार कसम, और आकर के चुनावी वादा करते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। चुनाव खत्म होने के बाद कोई देखता नहीं है। अब देखिए एक बात हम कहेंगे, जानिएगा, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, ग्राम प्रधान, विधायक, जिला पंचायत प्रमुख, जितने लोग गांव में जब आते हैं तो इन मंदिरों के बारे में जान करके यहीं देखिए चौखट पे खड़े होते हैं और आकर के यहीं गांव के लोगों के बीच कसम खाते हैं कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं आऊंगा और आने के बाद इसका जीर्णोद्धार कराऊंगा, इसकी भव्यता, इसके कायाकल्प में मैं जो भी होगा मैं करूंगा। लेकिन कोई आता वाता नहीं है। जितना ज़्यादा देखिए कितनी खूबसूरती से ये तराशा गया है, ये मंदिर कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये यहीं के लोगों ने अपना जो है चंदा जुटा करके, अपना लगा करके लोगों ने बनाना शुरू किया है। वास्तव में जब मैं विजयदशमी के पर्व पे हूँ, और विजयदशमी का पर्व लोग बंगाल देखने जाते हैं, बहुत शहरों में देखने, बड़े बड़े शहरों में देखने जाते हैं, लेकिन अब गांव में आइएगा, ये जनपद गाजीपुर का गोरखा गांव है, और देखिए कितने उत्साह के साथ, थोड़ा सा एक बार घुमा के दिखाइए, तमाम नौजवान हैं, और यहाँ जो है उसकी भव्यता को बिल्कुल, और भी आने वाले समय में, चूँकि बीच में जब कोरोना काल रहा होगा तो ये सब बंद रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, लेकिन उसके बाद फिर और भी उत्साह के साथ इन लोगों ने अभी मनाना शुरू किया है। बीच में जो एक्टिविटी रही होगी कुछ कम हो गई होगी, लेकिन अभी धीरे धीरे फिर इसकी भव्यता बढ़ेगी। यहाँ की जो रामलीला है, रामलीला में यहीं के ही पात्र, गांव के ही पात्र हैं। वो सब हाँ, पाठ करने वाले जो हैं वो सब जॉब करते हैं। कोई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सब लोग जॉब करते हैं, लेकिन 9 दिन की छुट्टी निकाल करके वो और किसी पूजा में नहीं आएंगे, लेकिन रामलीला को, क्योंकि ये पुरखों की दी हुई रामलीला है, इसे जीवित रखना है, इसलिए सब लोग दूर दूर से छुट्टी लेके, किसी की शादी में कोई नहीं आ पाएगा, वो चलता है, लेकिन इसमें सबको ये आदेश दिया गया है कि आप कहीं पे भी रहो, आपको 9 दिन की छुट्टी लेना है और रामलीला को संपन्न कराना है। यही गांव के ही लोग, बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग मिल करके, और हम लोगों का सहयोग है। हमें भी जो भी पाठ मिलता है, बच्चों को, जो अब नए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे ये सब बच्चे हैं, देखिए ये भी पाठ करते हैं इसमें।
इनको अभी दे दिया जाएगा। एक दिन का रोल राम का अगर दिया गया है या लक्ष्मण का दिया गया है या सीता जी का दिया हुआ है, तो एक दिन इनका रोल कराएंगे और पाठ दे करके हम लोग चले जाते हैं। इनका काम है कि पूरे साल उसको याद करना। और जब भी ये इसमें आएंगे हम, इसकी माता जी के स्थापना दिवस में जून में, तब इनका जो है इंटरव्यू लिया जाता है कि ये पाठ करने योग्य हैं या नहीं हैं, फिर इनको स्टेज पे उतारा जाता है। तो यही परंपरा है, मतलब ये हमारे पुरखों ने दी है। तो हमारे दादाजी पिताजी ने यहाँ पाठ किया, उसके बाद मैं कर रहा हूँ और मेरे बाद मेरे बच्चे करेंगे, कर रहे हैं और उनके बाद उनके बच्चे करेंगे। यहाँ पे दूसरा कोई पाठ करने के लिए दूर से नहीं है, हम लोग नहीं मंगाते हैं, ये गांव के ही लोग हैं, उनके ही सहयोग से होता है। देखिए इसमें जो है रामलीला में यहीं के लोग काम करते हैं। जिस तरह की बात मैं कह रहा हूँ, रामलीला में यहीं के लोग पाठ करते हैं, यहीं के लोग रहते हैं। अब जो है थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? नाम क्या है? राजकुमार चौबे। आप क्या इसमें कौन सा पाठ करते हैं? रावण का। अच्छा, रावण का पाठ। रावण के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? रावण के ब्राह्मण था। अच्छा। और चक्रवर्ती सम्राट था। अच्छा। और क्या था? तो पाठ करने में आता है मजा? हाँ, खूब मजा आता है। तो ये बताइए कि उसको क्या अध्ययन करके करते हैं, कैसे जो है एकदम आप पूरी तरह से अध्ययनरत हो गए? पाठ याद हो चुका है। कब से करते हैं? पिछले 10 साल से। 10 साल से कर रहे हैं। तो जब 10 साल से करते हैं तो जो है कुछ बताएंगे क्या? कोई ऐसा जो है डायलॉग वायलॉग रावण का होगा? और ऐसे थोड़ी बोला जाता है। हाँ। स्टेज पे बोला जाता है कि ऐसे क्या बोला? ऐसे नहीं बोला जाता। चौपाइए बोल दीजिए जाना। ऐसे नहीं बोला जाता भाई। चलिए ठीक है। देखिए जाइए मत। ये देखिए रावण का पाठ करते हैं और वास्तव में यहाँ बोलना और मंच पे बोलना वो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, मंच पर बोलने कहिए तो नहीं बोल पाएंगे। और जो मंच पर चढ़ करके जिस तरह का वो पाठ करते होंगे, वो तो पूरा का पूरा गांव देख रहा है। लेकिन एक चीज़ हम दिखा रहे हैं कि कोई कहीं से कोई मंडलियां नहीं बुलाई जाती हैं, कहीं से कोई ऐसे लोग नहीं बुलाए जाते, बल्कि गांव के लोग ही मिलकर करते हैं। कोई और है क्या? ये रामचंद्र जी का पाठ करते हैं। अच्छा, आइए। क्या नाम हुआ आपका? चंदन चौबे। अच्छा, कौन सा पाठ करते हैं? राम का भी लास्ट दिन का करता हूँ। स्टार्टिंग 9 दिन करता था, अभी लास्ट दिन ही करता हूँ, बिलाप के दिन। तो ये मतलब और क्या करते हैं आप? और तारा का छोटा मोटा जितना भी पाठ है सभी करते हैं। पाठ के अलावा अपनी निजी जिंदगी में क्या करते बैंक में जॉब करता हूँ। हैं? बैंक में जॉब करते हाँ, हैं? कोलकाता में। कोलकाता में। तो नवरात्र में छुट्टी लेकर के आना पड़ता है? हाँ, नवरात्र में हम लोग छुट्टी लेते हैं। अच्छा। तो हर साल का है, हम लोग हर साल ही छुट्टी लेके आ जाते हैं। अच्छा। तो अच्छा लगता है यहाँ? हाँ, अच्छा लगेगा। गांव का है, पूर्वजों का है, तो अच्छा तो लगेगा ही। अच्छा, एक चीज़ और है कि राम का पाठ करते होंगे तो बड़ा रिस्पेक्ट मिलता होगा आपको गांव में जब आप आते होंगे? हाँ, वो मिलेगा। भगवान को रिस्पेक्ट मिलता है, वो मिलना भी चाहिए। हाँ, तो मिलता है। तो गांव के लोग समझते हैं कि अरे रामचंद्र जी आप बंद? हाँ, समझते हैं। सबकी आस्था है उसमें। देखिए चलिए, बड़ी डिस्टर्ब। देखिए यहाँ जो है रामचंद्र जी का जो पाठ करते हैं, और वास्तव में बता दें कोई ऐसे रामचंद्र नहीं बन जाता। और उनसे बातचीत करने के बाद ही समझ में आ रहा है, बातचीत करने में ही समझ में आ रहा है कि वास्तव में उस योग्य होंगे जो रामायण में जो राम का पाठ करते थे। हमने देखा कि अभी जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ जो महिलाएं और पुरुष तुरंत दंडवत प्रणाम करने लगे थे। लोगों को आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं रामचंद्र जी यही हैं। तो उस तरह का इनके अंदर वो जरूर मतलब बहुत सारे गुण होंगे जिससे ये उस तरह का मंचन कर सकते हैं। सारे लोग राम का पाठ नहीं कर सकते हैं, सारे लोग रावण का पाठ नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ आपके अंदर होना चाहिए। तो ये कह रहे थे कि अभी जो है आपके अलावा भी और कोई रामचंद्र जी का करता है? बहुत लोग करते हैं यहाँ पे। कई लोग। हाँ, अभी नए लड़के भी वो भी कर रहे हैं अभी। तो जो रहता है उपलब्ध उसमें करता है अभी फिलहाल में। तो ये रामचंद्र जी जैसा पाठ करने के लिए क्या मतलब बहुत जरूरी है, जो है सबसे ज्यादा जरूरी क्या? सबसे ज़्यादा उदार होना, शांत रहना, ये जरूरी है। चलिए देखिए, बस वही बात मैं कह रहा था कि रामचंद्र जी बनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो होना चाहिए। एक उदार व्यक्ति, एक ऐसा शांत और मतलब कुशल बोली, मतलब उसकी वाणी इतनी कुशल होनी चाहिए, इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, वो राम का मंचन कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूँ गोरखा गांव में हूँ, और कहीं न कहीं जो नौजवानों का हर्षोल्लास है, जो बुजुर्गों का संस्कार है, वो कहीं न कहीं वीडियो में समेट करके आपके बीच भेजने का एक मकसद है हमारा। मैं दिखा रहा हूँ, तमाम लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि चैनल के माध्यम से झूठ और पाखंड फैला रहे हैं। तो झूठ और पाखंड फैला नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं जिनकी आस्थाएं हैं उनको सैल्यूट है, और जिनकी आस्थाएं नहीं, जिनको पाखंड और झूठ लगता है, उनको भी मेरा सलाम है। भैया आपसे हमको कोई नफरत और कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं गोरखा में आया था और यहाँ की तमाम तस्वीरें, यहाँ का नज़ारा मैं कैमरे में तो समेट के ले जा रहा